पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीडीएम टूट चुकी है, नून लीग ने तोड़ दी, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी ने बाकायदा पीडीएम से अलहदगी का ऐलान नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी अभी जब हम बात करें पीडीएम का पार्ट है या नहीं है खोड़ो साहब? हमें वो अच्छा नहीं समझते हैं पीडीएम में। एएनपी को भी उन्होंने इसलिए शोकाज भेजा कि उन्होंने हमारी बात की हिमायत की अपोजिशन लीडर बनने पर। जमात इस्लामी तो वैसे भी पीडीएम में नहीं है, लेकिन हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी हिमायत की, या फाटा वालों ने हिमायत की, या कुछ इंडिपेंडेंट्स ने हमारी हिमायत की। इस तरह से हम 21 में से 30 हो गए और पीएमएलएन हमसे कम रही। फैसला खुद करना चाहिए था बैठ के। एक हुआ था कि जी हाँ, चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे और अपोजिशन लीडर कोई होगा, लेकिन उस अपोजिशन लीडर में पीपल्स पार्टी ने बरमला एतराज़ किया था उसके नाम पर, तो गुंजाइश पैदा की जा सकती थी। अगर वो गुंजाइश भी पैदा नहीं करनी और उस पर जिद पे कायम रहे, फिर हमारे वोट रिजेक्ट हुए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को रिजेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमसे भी कम वोट पड़े। ये सारा चीज़ तो सोचनी चाहिए कि ये किसने ऐसा किया कि हमारी सुबकी हुई। हमने मुनासिब समझा कि अगर हमारे साथ इतने साथी हैं तो हम बड़ी पार्टी बन गए सेनेट में, इसलिए हमने ये कहा था कि हमारा हक बनता है कि हम बड़ी पार्टी के तौर पर अपोजिशन लीडर बन जाएं। जैसे वो कौमी असेंबली में हमारे से बड़ी पार्टी है और वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ अपोजिशन लीडर थे, पीडीएम से पहले थे और बाद में भी रहे। हमने कोई एतराज़ तो नहीं किया था कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन ना बने। हमने उनसे कोई एतराज़ नहीं था। अगर पीडीएम बनने के बाद भी हमने कोई एतराज़ नहीं किया था, तो मैं समझता हूँ उनको भी एतराज़ करना नहीं चाहिए था। बजाय इसके कि वो करते, एतराज़ न करते, उन्होंने उठा के शोकाज नोटिस भेज दिया। हमने कभी उनसे सवाल नहीं किया था कि ये पीडीएम के साथ, पीडीएम वाले पीएमएलएन, पीडीएम की पीएमएलएन पीटीआई से मुआहदा करके पंजाब में सेनेटर्स के मुकमुका कर देती है। पीडीएम में होने के बावजूद, वो पीडीएम में होने के बावजूद पीएमएलएन पीटीआई से मुआहदा कर लेती है और बिला मुकाबला अपने सेनेटर्स मुंतखब करा लेती है। हमारे सिंध में पीटीआई से हमने कोई मुआहदा नहीं किया। सही। हमने किसी तरह से भी उनके साथ सलाम दुआ में नहीं आए और हमने अपनी तौर पर जितनी हमारी ताकत थी हम उतने सेनेटर जीत लिए। हमने ज़्यादा की बात नहीं की। हमने न किसी जीडीए से बात की न किसी और से बात की। हाँ, हमने कोशिश की हमारी सीट के जो आगे सो आ गए। हम यहाँ मुकाबला करें, वो वहाँ अपने आपस में इत्तेहाद कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें। ये क्या है ये पॉलिसी? खुद को अगर मिले तो ठीक है, किसी और को मिले तो ठीक नहीं है। सही। इसका तो मतलब यही होता है ना कि पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी या तो हजम नहीं हो रही। तो खोड़ो साहब, हमने कहा था शुरू दिन से कि इस्तीफा के हम हामी नहीं है। 20 सितंबर को हमने कहा था APC, शुरू दिन से कि हम इस्तीफा के हामी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 20 सितंबर को ये एपीसी बुलाई थी और आप ही लोगों ने पीडीएम की बुनियाद डाली थी। तो अब जाहिर है पीपल्स पार्टी ही अलग हो रही है इस पीडीएम से। पीडीएम तो अपनी जगह चल रही है। क्या अब कोई नई तहरीक बनाएंगे किसी नए नाम से एएनपी के साथ मिलकर, और क्या पीडीएम की दीगर जमातों से भी राब्ते करेंगे या ऑलरेडी राब्ते हैं? सर मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा समझ ले। जी समझे। देखिए, हमने एआरडी बनाई थी किसी जमाने में। आपको भी याद होगा कि हमारी एआरडी एक बनी थी अलायंस। वो कुछ देर चली और मियां नवाज शरीफ साहब ने एपीडीएम बना ली। हम उसका हिस्सा नहीं बने, एपीडीएम बना ली गई थी। एआरडी के होते हुए कहा गया कि जी एआरडी अभी इतनी फाल नहीं रही, इसलिए एपीडीएम बनाते हैं, जिसमें इमरान खान भी थे तो एमक्यूएम भी थी तो दूसरी पार्टियां भी थी। ये वहां करते हैं, वो लोग करते रहे, हमने कुछ नहीं ऐसा किया। हमने तो शुरू दिन में ये किया कि हम तो जवाब भी नहीं देना चाहते थे इस शोकाज नोटिस का, और वो मामले को ठंडा करके आपस में बैठते और रफा दफा करते। मामले को उठा के उन्होंने भेज दिया शोकाज नोटिस। पीडीएम के सदर अगर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं थे तो फिर पीडीएम के वाइस प्रेसिडेंट तो थे राजा परवेज अशरफ। राजा परवेज अशरफ साहब को सदारत करनी चाहिए थी उस पीडीएम की मीटिंग की जिसमें शोकाज का फैसला हुआ।
लेकिन राजा परवेज अशरफ का साहब को तो बुलाया नहीं गया, उनको तो कहा नहीं गया, उन्होंने इनकार करना तो कुछ, उसको बुलाया ही नहीं गया। और जनरल सेक्रेटरी साहब ने वहाँ पीडीएम की मीटिंग करके और ठका करके शोकाज नोटिस भेज दिया। शोकाज भेजा हो या एक्सप्लेनेशन भेजी हो। हम पहले भी कहते हैं ये अलायंस है, अलायंस में सारी पार्टियों को इकट्ठे चलाना पड़ता है। ये एक पार्टी नहीं है, ये मर्जर नहीं हुआ था। अब इस लिहाज से जो पार्टियां हैं उनका अपना अपना मौक़िफ़ हो सकता है, हमारी पार्टियों का अपना अपना मंशूर हो सकता है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। अलायंस तो अब ये टूट गया है, अब ये तकसीम हो गया, 2 जमातें एक तरफ हो गई, 8 जमातें एक तरफ हो गई, तो अब इससे अपोजिशन भी तो तकसीम का शिकार हो गई, गैर मौसर नहीं हो गई अपोजिशन की अब तहरीक, अब ये 2 तहरीकें हुकूमत के खिलाफ चलेंगी। आप इतनी जल्दी लास्ट डायरेक्शन ना करें, आप इतनी जल्दी लास्ट बात पर न पहुंचे जाके। एएनपी ने ऐलान किया है, वो किस बात पे ऐलान किया है? उन्होंने कहा कि पीडीएम को कोई हक नहीं है हमसे शोकाज मांगे, जवाब मांगे। असफंद यार वली साहब मांगे तो हम उनकी पार्टी के सामने जवाबदेह हैं, सही, लेकिन पीडीएम पार्टी नहीं है, अलायंस है। और अलायंस में इस तरह की बातों को बढ़ाकर, मैं तो समझता हूं पीएमएलएन ने कदम उठाया है तो वो पीडीएम को तोड़ना चाहती है, ऐसे ही तोड़ना चाहती है जैसे एआरडी को उन्होंने तोड़ा और एपीडीएम बना ली। और थोड़ा सा ये हरकत हमने नहीं की। इस पर अभी पीपल्स पार्टी का जवाब क्या आना बाकी है, या आज जो मियां इफ्तिखार हुसैन साहब के साथ नैयर बुखारी साहब ने गुफ्तगू की उसी को पीपल्स पार्टी का जवाब समझा जाए, क्योंकि शरी रहमान साहब भी वहां मौजूद थी, दीगर पीपल्स पार्टी के सीनियर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि जब सीईसी की मीटिंग है तो जवाब वही बनेगा जो सीईसी ऐलान करेगा। मैं ऐसे पहले जवाब देने का आदी नहीं हूं, न कोई ऐसे मैं मुखबर बनना चाहता हूं, न मैं कोई ऐसी बात करना चाहूंगा। अच्छा। ये सीईसी की मीटिंग पर ही छोड़ा गया है, वहां से जो फैसला होगा वही हमारा फॉर्मल जवाब समझा जाए। हाँ, तो थोड़ा सा वैसे आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी को पीडीएम के साथ इस पूरी सूरत हाल में चलना चाहिए, जबकि शो कॉज भी आ चुका है, एएनपी जो आपकी हिमायत वाली जमात है वो अलग हो चुकी है, तो क्या पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ चलना मुनासिब है? मैं समझता हूं कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च पोस्टपोन करके बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, बहुत बड़ी गलती की है। ये अवामी प्रेशर बनता, इस्तीफे शिस्तीफे आते रहते, लोग ही तो बनाते हैं एमपीएस एमएनएस। लोग ही अगर डिमांड करें कि हमें नया इलेक्शन चाहिए तो बस यही बात है ना। हमने पहले ही कहा था कि जी आखिरी पत्ता खेलेंगे इस्तीफा देने का, अगर कहीं कुछ और नहीं हो सका तो पीडीएम ने पोस्टपोनमेंट करके अवाम का वो जोश खत्म कर दिया है। अब जोश को फिर से रिवाइव करने में टाइम लगेगा। हम नहीं तोड़ना चाहते पीडीएम को, हम तोड़ना नहीं चाहते पीडीएम को, हम नहीं छोड़ना चाहते पीडीएम को, लेकिन इस तरह से नहीं है कि हमें बराबरी के बुनियाद पे ना देखा जाए। अपनी गलती की हुई है तो उसका भी सोचना चाहिए। उन्होंने जो अपने तौर पर मुक्का कर दिया उसका जवाब मिलना चाहिए, उसका हमें जवाब चाहिए। हम भी पीडीएम में अगर पार्टी हैं तो हम जवाब मांगने का हक रखते हैं। तो थोड़ा सा फिर ये आप हम भी मरियम नवाज साहबा से शोकॉज के तौर पर आप भी उन सबको शोकॉज कर दें, वजाहत मांग लें, फिर वो भी पीडीएम को छोड़ के चले जाएं। वो तो जो सीईसी फैसला करेगी उस पे होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।